हालेलुया। क्या आप हाईली एजुकेटेड हैं? आपके पास अच्छा स्किल है, आप अच्छी विजडम रखते हैं, लेकिन आप परेशान हैं क्योंकि आपके लिए उस तरह के अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े नहीं खुल रहे जिस तरह के आप काबिल हैं, जिस तरह की आपके पास एबिलिटी है। तो अज़ीज़ों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुदा के कलाम के मुताबिक किरत सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। किरत सिचुएशन क्या है? इसका बयान हमें पहला सलातीन उसके 17वें बाब और उसकी 3री आयत में मिलता है। यानी जब खुदा के बंदा नबी एलिया ने बनी इसराइल की नाफरमानी देखते हुए उनके ऊपर जो है खुदा के कहर का ऐलान किया, और वो सज़ा के तौर पर क्या ऐलान किया? ये ऐलान किया कि जब तक कि मैं ना कहूँगा इसराइल में ना बारिश होगी, और ज़ाहिर है बारिश नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी, और खुश्क साली की वजह से कहत जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो अपनी लपेट में ले लेगा। और जब ये ऐलान कर देता है खुदा का बंदा, तो खुदा अपने बंदा से कहता है कि तू यहाँ से निकल कर किरत जो है वो नाले के पास चला जा, जो कि यरदन के पास है। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, 17वीं पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 13वीं आयत, यहाँ से चल दे और मशरिक़ की तरफ अपना रुख कर और किरत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। यानी खुदा अपने बंदा को जो है वो छुपा रहा है किरत के नाले के पास। यानी किरत वो जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं है, और खुदा का बंदा जिसकी कॉलिंग ये है कि खुदा के कलाम को जो है खुदा के लोगों तक पहुँचाए, लेकिन उस किरत सिचुएशन में ना लोग हैं और वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पर वो अपनी कॉलिंग को जो है वो पूरा कर सके। कोई लोग नहीं है, ना कोई हजूम है जिनके दरमियान वो खुदा की बातों को या खुदा के कलाम को जो है वो कलाम की मुनादी कर सके। यानी वो उस किरत सिचुएशन में है, अकेला और तन्हा। यानी इस 3.5 साल के पीरियड में उसकी कॉन्ग्रीगेशन में सिर्फ़ एक बेवा और उसका बेटा है। यानी ये क्यों हुआ? क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी थी, ये खुदा का प्लान था उसकी ज़िंदगी के लिए। यानी खुदा उस किरत सिचुएशन में अपने बंदा को एक बड़ी बरकत के लिए तैयार कर रहा था, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहा था, एक खुदा के बड़े जलाल के लिए नबी जो है वो किरत सिचुएशन में रहकर तैयार हो रहा था। वो क्या बरकत थी? खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि 3.5 साल के अरसे के बाद जब वो उन बनी इसराइल की सज़ा का वक्त ख़त्म हुआ, तो एलिया की ही दुआ से कलाम हमें सिखाता है कि उसने दुआ की और फिर बारिश हुई। यानी उसके कहने से, उसकी दुआ से खुदा ने आसमान को खोला, और फिर इस किरत सिचुएशन के बाद जो है उसने एजबल के नबियों को किरमल की चोटी पर कत्ल किया, और खुदा के नाम को इस तरह से इज़्ज़त और जलाल मिला, और उसने बेवा के बेटे को जो है वो ज़िंदा किया। ये वो करामात हैं, ये वो बरक़ात हैं जो कि किरत सिचुएशन ऐसे गुज़रने के बाद खुदा ने अपने बंदा को जो है वो अता की। इसलिए अज़ीज़ों, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो इसका मतलब है कि आप किरत सिचुएशन में हैं। यानी खुदा अपने मकसद के तहत बरकत के दरवाज़े को थोड़े वक्त के लिए, जो वक्त उसने ठहराया है उस वक्त तक खुदावन जो है वो उनको खुलने से रोकता है। और ये भी उसका प्लान होता है क्योंकि वो आपको एक बड़ी बरकत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहा है, ताकि इस किरत सिचुएशन में रहकर आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप किस तरह से उस बड़ी बरकत को लेकर चलेंगे, किस तरह से वो बड़ी बरकत आपके लिए और आपके घराने के लिए बरकत का बायस बनेगी, किस तरह से वो बरकत जो है वो खुदा के जलाल का बायस बनेगी।
تو اس سارے پیریڈ میں ہمیں بیزار نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ایمان رکھنا ہے خدا پر، اور خدا پر آس رکھنی ہے۔ اور جو خدا پر آس رکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں زبور کی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ ان کو زمین کا وارث بناتا ہے، اور وہ جو اس کی امید رکھتے ہیں وہ انہیں سرفراز کرتا ہے۔ کتنا خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں، جو کہ کرت سچویشن میں خدا کے منتظر ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں عیسائیہ کی کتاب کی معرفت بتاتا ہے کہ وہ عقابوں کی طرح خدا انہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ جس طرح سے عقاب ایک بلند پرواز پرندہ ہے اور وہ ہمیشہ بلندیوں پر جو ہے وہ چوٹیوں پر بسیرا کرتا ہے، اسی طرح خدا اپنے جن کو خدا کی آس ہوتی ہے، جو اس کا انتظار کرتے ہیں، خدا انہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک جوان اور سورما جو ہے ایک وقت پہ آ کر تھک جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، لیکن جو خدا کی آس رکھتے ہیں، جن کو خدا پر امید ہے، جن کا توکل خدا پر ہے، وہ کبھی بھی نہیں گرتے، بلکہ خدا انہیں سرفراز کر کے زمین کا وارث بناتا ہے اور یعقوب کی میراث میں سے کھلاتا ہے۔ یہ وہ پرومس ہے جو خدا اپنے ایمان رکھنے والوں کو جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور ہمیں اس سکرت سچویشن میں اگر کوئی گزرتا ہے تو ہمیں بڑا مضبوطی اور دلیری کے ساتھ اس پیریڈ کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، خدا پر کانفیڈنس رکھ کر، آس رکھ کر، اور ہر قسم کے ڈاؤٹ کو جو ہے وہ ہمیں اپنے پاس نہیں آنے دینا، تاکہ وہ ہمارے ایمان کو ڈگمگائے نہ، بلکہ ہمیں توکل رکھنا ہے خدا پر، اور اس کرت سچویشن میں آپ خدا کے ساتھ ملے رہے، کیونکہ خدا ایک بڑی برکت آپ کے لیے جو ہے وہ جاری کرنے والا ہے اس پیریڈ کے بعد۔ تو خداوند میں مسرور رہے، خداوند میں شاد رہے، اور خداوند وہ وقت جو ہے وہ جلد آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ God bless you and take care. Hallelujah.